दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आए। तो हम लोग के पास दोस्त मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है कार्बन 5, हाइड्रोजन 12 और 1 ऑक्सीजन। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की मदद से टोटल आइसोमर बनाना है। कार्बन का नंबर 5 है तो यहाँ पर टोटल आइसोमर 8 बनेगा। तो अब हम लोग दोस्त क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा दोस्त, राइट all possible isomeric alcohol of molecular formula C5H12 और ऑक्सीजन। क्वेश्चन बोलता है दोस्त, सभी संभावित आइसोमेरिक अल्कोहल को लिखिए जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 और O है। अब देखिए दोस्त मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोला जाता है। तो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स दोस्त, कार्बन का 5 एटम है, हाइड्रोजन का 12 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है। अब आता है आइसोमेरिक। तो आइसोमेरिक का मतलब आइसोमेरिज्म होता है। तो दो या दो से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो तो वे आपस में आइसोमर्स कहलाते हैं और होने वाली घटना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल है दोस्त इथाइल अल्कोहल एंड डाइमिथाइल ईथर। अब देखिए दोस्त, अब हम लोग पहला आइसोमर बनाने जा रहे हैं। कार्बन का नंबर 5 है, ये हो गया हमारा 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और ये हो गया 5 कार्बन। अब यहाँ पर एक अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगाना है तो टर्मिनल कार्बन पर एक अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा दिए। अब हम लोग जानते हैं दोस्त कार्बन के पास 4 बॉन्ड होता है तो यहाँ पर कार्बन के पास 1 बॉन्ड है तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन भरेंगे। कार्बन के पास 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन भर दिए, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन भर दिए और इस कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन होगा और इस कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन होगा। अब देखिए दोस्त, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को ही हाइड्रोक्सी ग्रुप बोला जाता है। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन कहलाता है। तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि सीनियर कार्बन को छोटा नंबर मिल सके। तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। तो 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड पेंट हो गया। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में N लिख दिए और अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को सेकेंडरी सफिक्स में ऑल बोलते हैं। तो 1 नंबर पर ऑल है, यहाँ पर 1 ऑल लिख दिए। अब 2 भोवे लगातार है तो प्राइमरी सफिक्स के ई को हटा दिए। अल्फाबेट और नंबर है तो दूर हटो का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया पेंटेन 1 ऑल। तो अभी मेरे पास दोस्त एक आइसोमर बन चुका हुआ है।
अब हम लोग दोस्त नेक्स्ट आइसोमर बनाएंगे। तो नेक्स्ट आइसोमर है दोस्त 5 कार्बन का प्रिंसिपल चेन लेंगे। ये हो गया हमारा 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और ये हो गया 5वां कार्बन। तो अभी फर्स्ट पोजीशन पर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप था, अब हम लोग 2 पोजीशन पर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को रखेंगे। और कार्बन के पास 4 बॉन्ड होता है, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, तो 2 हाइड्रोजन भर दिए। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होगा। इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड है, तो 1 हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन के पास 1 बॉन्ड है, तो 3 हाइड्रोजन भर दिए। तो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन है। तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि सीनियर कार्बन को छोटा से छोटा नंबर मिल सके। तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और ये हो गया हमारा 5 कार्बन। तो 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड पेंट हो गया। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। और 2 नंबर पर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को सेकेंडरी सफिक्स में ओल बोलते हैं, तो 2 नंबर पर ओल है, यहाँ लिख दिए 2 ओल। 2 भोवे लगातार है, तो प्राइमरी सफिक्स के ई को हटा दिए। अल्फाबेट और नंबर है, दूर हटो का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया पेंटेन 2 ओल। ये हमारा दोस्त दूसरा आइसोमर हो गया। अब हम लोग तीसरा आइसोमर बनाने जा रहे हैं। तो प्रिंसिपल चेन 5 कार्बन का ही लेंगे। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और ये हो गया हमारा 5 कार्बन। अभी अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप दूसरा कार्बन पे है, तो अभी हम लोग अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को तीसरा कार्बन पर रख दिए। और यहाँ पर दोस्त कार्बन के पास 4 बॉन्ड होता है, तो यहाँ पर 1 बॉन्ड है, तो 3 हाइड्रोजन भर दिए। इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, तो 2 हाइड्रोजन भर दिए। और इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड है, तो 1 हाइड्रोजन भर दिए। और इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, तो 2 हाइड्रोजन भर दिए। और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन भर दिए। तो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन कहलाता है। तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि सीनियर कार्बन को छोटा नंबर मिल सके। तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन। तो 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड पेंट लिख दिए। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। और हाइड्रोक्सी ग्रुप को सेकेंडरी सफिक्स में ओल बोलते हैं। तो एक गाना हुआ करता था दोस्त कि लड़की देख के मेरा दिल दीवाना बोले, तो बोलता था ओले ओले। तो इसका मतलब 3 नंबर पर ओल है, यहाँ पर लिख दिए 3 ओल। 2 भोवे लगातार है, तो प्राइमरी सफिक्स के ई को हटा दिए। अल्फाबेट और नंबर है, तो दूर हटो का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया पेंटेन 3 ओल। तो अभी तक हम लोग के पास दोस्त 3 आइसोमर बन चुका हुआ है। अब हम लोग दोस्त 4 कार्बन का प्रिंसिपल चेन बनाएंगे। ये हो गया हमारा दोस्त चौथा आइसोमर। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और ये हो गया हमारा 4 कार्बन का प्रिंसिपल चेन। अब हाथ में 1 कार्बन बच गया, तो 1 कार्बन बीच वाले कार्बन से लटका दिए। और इस कार्बन के पास हाइड्रोक्सी ग्रुप को जोड़ दिए, जिसको प्यार से अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। कार्बन के पास 4 बॉन्ड होता है, तो 1 बॉन्ड है, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन भर दिए। इस कार्बन के पास भी 1 बॉन्ड है,
तो 3 हाइड्रोजन भर दिए। और इस कार्बन के पास 1 2 और 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन भर दिए। इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन होगा और इस कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन होगा। तो देखिए दोस्त, प्रिंसिपल चेन 4 कार्बन का लेना है तो यहां पर फिर से हम लोग प्रिंसिपल चेन 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन का ले लिए। अल्कोहल देखिए दोस्त, बीच वाला कार्बन के पास 1 कार्बन लटका हुआ है तो यहाँ पर 1 कार्बन को लटका दिए। अभी अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप 1 नंबर पर है तो अभी अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को हम लोग 2 नंबर पर लटका दिए। और कार्बन के पास 4 बॉन्ड होता है तो 1 बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन भर दिए। इस कार्बन के पास 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन भर दिए। इस कार्बन के पास 1 2 और 3 बॉन्ड है तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन भर दिए। और इस कार्बन के पास 1 2 और 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन भर दिए। इस कार्बन के पास 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन भर दिए। ये हमारा दोस्त 5वां आइसोमर हो गया। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, तो प्रिंसिपल चेन हो गया 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और ये हो गया 4 कार्बन। अब ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो ये बन गया ब्रांच। तो CH3 को ब्रांच के रूप में मिथाइल बोलते हैं तो 3 नंबर पर मिथाइल है तो लिख दिए 3 मिथाइल। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एक प्राइमरी सफिक्स के रूप में N लिख दिए। और 1 नंबर पर ओल है तो यहाँ पर लिख दिए 1 ओल। 2 भौवे लगातार है तो प्राइमरी सफिक्स के ई को हटा दिए। अल्फाबेट और नंबर है तो दूर हटो का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। अब 5वां आइसोमर है ये हमारा दोस्त। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन हो गया। तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि सीनियर कार्बन को छोटा नंबर मिल सके। तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। अब ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो ये हमारा ब्रांच बन गया। तो CH3 को ब्रांच के रूप में मिथाइल बोलते हैं। तो यूपेक नेम लिखते वक्त सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो 3 नंबर पर मिथाइल है तो यहाँ पर लिख दिए 3 मिथाइल। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में N लिख दिए। और अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को सेकेंडरी सफिक्स में ओल बोलते हैं तो 2 नंबर पर ओल है तो लिख दिए 2 ओल। 2 भौवे लगातार है तो प्राइमरी सफिक्स के ई को हटा दिए। नंबर और अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए। अल्फाबेट और नंबर है तो दूर हटो, नंबर और अल्फाबेट है दूर हटो। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। अब हम लोग 6ठा आइसोमर लिखेंगे।
तो प्रिंसिपल चेन जो 4 ही कार्बन का लेना है। प्रिंसिपल चेन हो गया 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और ये हो गया हमारा चौथा कार्बन। तो 1 कार्बन को बीच वाले कार्बन पर लटका दिए और अब हम लोग एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को ब्रांच वाले कार्बन के पास लगाएंगे। तो देखिए उस कार्बन के पास 4 बॉन्ड होता है, तो हम लोग मंगरी के भाटी में माल पीकर हाइड्रोजन को भरेंगे। कार्बन के पास 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन भरेंगे। कार्बन के पास 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन भरेंगे। और इस कार्बन के पास 1, 2, 3 और 4 बॉन्ड है और इस कार्बन के पास 1, 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन भर दिए। और इस कार्बन के पास 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन भरेंगे। तो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन है। तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। तो ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो ये बन गया हमारा ब्रांच। तो CH3 को ब्रांच के रूप में मिथाइल बोलते हैं। तो यूपेक नेम लिखते वक्त सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखा जाता है। तो 2 नंबर पर मिथाइल है तो लिख दिए 2 मिथाइल। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। और हाइड्रोक्सी ग्रुप को सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ऑल बोलते हैं। तो 2 नंबर पर ऑल है तो यहाँ पर लिख दिए 2 ऑल। 2 वोवेल लगातार है तो प्राइमरी सफिक्स के ई को हटा दिए। नंबर और अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए। अल्फाबेट और नंबर है दूर हटो का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। हम लोग 7वां आइसोमर बनाएंगे। तो प्रिंसिपल चेन 4 ही कार्बन का लेना है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और योग्य 4 कार्बन। तो 1 कार्बन को बीच वाले कार्बन के पास लटका दिए और अब अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को टर्मिनल कार्बन पर लगा दिए। कार्बन के पास 4 बॉन्ड होता है तो 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन भर दिए। इस कार्बन के पास 1, 2 और 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन भर दिए। और इस कार्बन के पास 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन भर देंगे। और इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन भर दिए। और इस कार्बन के पास 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन भर दिए। तो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन है। तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। तो ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो ये बन गया हमारा ब्रांच। तो CH3 को ब्रांच के रूप में मिथाइल बोलते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्त ब्रांच का नाम लिखेंगे। तो 2 नंबर पर मिथाइल है यहाँ पर 2 मिथाइल लिख दिए। चार कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। और अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ऑल बोलते हैं। तो 1 नंबर पर ऑल है यहाँ पर 1 ऑल लिख दिए। 2 वोवेल लगातार है तो प्राइमरी सफिक्स के ई को हटा दिए। नंबर और अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए। अल्फाबेट और नंबर है तो दूर हटो का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 2 मिथाइल
ब्यूटेन 1 ऑल। अब हम दोस्त 8वां आइसोमर बनाएंगे। तो अब हम दोस्त प्रिंसिपल चेन 3 कार्बन का लेंगे, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। अब बचा हुआ 2 कार्बन बीच वाले कार्बन के पास लटका देंगे। और देखिए दोस्त, इस कार्बन के चारों तरफ एक एक कार्बन है, मतलब ये हमारा सिमेट्रिकल है। तो टर्मिनल कार्बन पर एक अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा दिए। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर हाइड्रोजन भरना है। सबसे पहले हम लोग दोस्त कार्बन के पास 4 बॉन्ड होता है वो देखेंगे, उसके बाद हाइड्रोजन भर देंगे। कार्बन के पास 1 बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन के पास 1 बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन भर दिए। और इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन भर देंगे। तो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होगा। तो प्रिंसिपल चेन होगी दोस्त। नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि इस सीनियर कार्बन को छोटा नंबर मिल सके। तो प्रिंसिपल चेन हो गया 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। अब ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया और ये भी प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया, तो ये दोनों ब्रांच बन गया। CH3 को ब्रांच के रूप में मिथाइल बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दोस्त ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो 2 नंबर पर मिथाइल है और 2 नंबर पर मिथाइल है, तो हो गया 2,2-डाई मिथाइल। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। और अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को सेकेंडरी सफिक्स में ऑल बोलते हैं, तो 1 नंबर पर ऑल है, यहाँ पर 1 ऑल लिख दिए। 2 भौवे लगातार है, तो प्राइमरी सफिक्स के ई को हटा दिए। अब देखिए दोस्त, नंबर है, मतलब बॉयज बॉयज है तो बोलेगा आओ। अब मान लीजिए दोस्त ये बॉयज ये गर्ल्स है तो बोलेगी दूर हटो, मतलब नंबर और अल्फाबेट रहेगा तो हाइफन लगाएंगे। अल्फाबेट और नंबर है तो दूर हटो, नंबर और अल्फाबेट है तो दूर हटो। तो इस कंपाउंड का यूपिक नेम हो गया 2,2-डाई मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। तो इस तरह हमारा दोस्त कार्बन 5 और हाइड्रोजन 12 और 1 ऑक्सीजन की मदद से टोटल 8 आइसोमर बनाने में सफल हुए। तो दोस्त काश 2 दिल होते सीने में, एक दिल टूट भी जाता इश्क में, तो तकलीफ ना होती हिमांशु कुमार को जीने में।